हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस टॉपिक को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से अपने दिमाग में भी इसको उतार लेना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ते तो आने वाले सेमेस्टर्स में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में। बॉडी फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि अगर आपने बॉडी फ्लूइड समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। What is body fluid? अगर हम सिंपली बात करें तो हमारी बॉडी की बात हो रही है। हमारे शरीर में क्या क्या चीजें हैं, मीन्स जितना भी लिक्विड है हमारी बॉडी के अंदर, भाई खून भी है, हमारी बॉडी के अंदर अदर फ्लूइड्स भी हैं। तो अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसी को हम बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसी को बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। तो हम बॉडी फ्लूइड के अलग टाइप भी देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए बॉडी फ्लूइड क्या होता है। टोटल अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ बॉडी वेट। हमारा शरीर चाहे कोई कितने भी किलो का हो, कोई 50 kg, 60, 70, 100 कितने भी kg का हो, उसका 70% बॉडी फ्लूइड, उसका 70% वेट उसका बॉडी फ्लूइड के कारण ही होता है। क्या समझ में आई बात? यस। देन उसके बाद आते हैं बॉडी फ्लूइड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। उन कंपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। तो बॉडी फ्लूइड में 2 कैटेगरी कर दी गई है। 2 कैटेगरी, एक होता है इंट्रासेल्यूलर, दूसरी कैटेगरी है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या हुआ भाई, इसको भी समझ लेते हैं। जितने स्टूडेंट सेल के बारे में जानते होंगे तो वो इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट सेल के बारे में नहीं जानते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मात खा सकते हैं, क्योंकि सेल हमारा बेसिक टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनको सेल जरूर आना चाहिए। अगर आपने सेल वाला टॉपिक मेरा नहीं देखा है, जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे आपको सेल टॉपिक मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है, डेली हमारी 1-1 घंटे की लाइव क्लास होती है, तो आप प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे हम लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाते हैं। आइए अब आई बात, हम कर रहे हैं कि यहाँ पर बॉडी फ्लूइड को 2 कंपार्टमेंट में कैटेगराइज कर दिया गया। 2 कमरे बना दिए गए। कंपार्टमेंट बोले तो कमरे समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहले कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर, और दूसरी कैटेगरी है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ओके, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अब इंट्रासेल्यूलर का क्या मतलब है, तो यहां आ जाइए सेल के बारे में समझते हैं। व्हाट इज सेल? तो ये जो हमारी सेल है, सेल की स्ट्रक्चर बना ले हैं तो कुछ इस तरीके की हमारी सेल हुआ करती है। हाँ जी बिल्कुल, और इसको हम सेल्यूलर मेम्ब्रेन से कर देते हैं कवर। और आपको सेल के अंदर पता है एक लिक्विड पाया जाता है। सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, है ना। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब इसको साइटोप्लाज्म क्यों बोला गया? प्लाज्म मतलब लिक्विड, फ्लूइड,
प्लाज्म मतलब फ्लूइड और साइटो मतलब सेल। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। देन अब जो ये सेल है, इस सेल के अंदर भी फ्लूइड रहता है, इस सेल के बाहर भी फ्लूइड रहता है। तो सेल के चारों तरफ भी एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को हम नाम देंगे, इस फ्लूइड को भी नाम दिया जाएगा। तो जस्ट अ सेकेंड, आई विल ड्रॉ। ओके, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब यहां आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। सेल के अंदर वाले फ्लूइड को इंट्रासेल्यूलर बोलते हैं और सेल के बाहर वाले फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई होप आपको समझ में आ गई है। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ICF हम उसको बोलेंगे। 55% ऑफ टोटल बॉडी वाटर, 55% उसमें बॉडी वाटर पाया जाता है। देन एक्स्ट्रा सेल्यूलर आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर वाला फ्लूइड 45% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर उसमें कितना पाया जाएगा जी? 45% पाया जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ यहां पे पिक्चर बनी है, इस पिक्चर को भी समझ लीजिए। जैसी हमने पिक्चर बनाई यहां पे भी सेम वही बात है। ये जो पोर्शन है ये सेल के अंदर का पोर्शन है और ये सेल के बाहर का पोर्शन है, और ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब यहां क्या है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की बाहर की कवरिंग है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जो फ्लूइड है उस, यहां पे देखो बाहर जो फ्लूइड है ये अंदर वाला फ्लूइड है, सॉरी। तो इसको आप ऐसे कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अंदर वाला फ्लूइड इंट्रासेल्यूलर और ये बाहर वाला पोर्शन दे दिया इन्होंने। ये बाहर वाला पोर्शन है इंटरेशियल फ्लूइड। इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोल लो, इंटरेशियल फ्लूइड बोल लो, बात एक है। अब आइए आगे चलिए आगे देखते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, उस बॉडी फ्लूइड में जो हमने दो टाइप के बॉडी फ्लूइड देखे, इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दो टाइप के देखे, उनमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो यहां पर काफी सारी चीजें उस फ्लूइड के अंदर पाई जाती हैं। उनमें से कुछ चीजें हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कुछ हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, हार्मोन, एंजाइम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारी चीजें आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब कि जो फ्लूइड है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाएंगे और उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी पाए जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आ जाए तो वहां आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर के बारे में जानने को मिलेगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक्स्ट्रा सेल्यूलर की तीन कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है इंटरेशियल फ्लूइड, दूसरी है प्लाज्मा और तीसरी है ऑल्सो इंक्लूड, इसके अंदर काफी सारी चीजें। अब इनको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि बॉडी फ्लूइड के दो कंपार्टमेंट थे, दोनों को यहां पे बना लो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बॉडी फ्लूइड के दो कंपार्टमेंट हैं, कौन कौन से हैं? पहला है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। दूसरी है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब यहां पे समझेंगे, यहां पे हमने एक सेल बना दी और इस सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा
वो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर सेल की एक्स्ट्रा सेल्यूलर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। 3 कैटेगरी देखेंगे अब कौन कौन सी है, यहां देखो ध्यान से। पहली कैटेगरी है इंटररेशियल फ्लूइड। इंटररेशियल फ्लूइड, ओके। दूसरी कैटेगरी देखें यहां पे, सेकंड है प्लाज्मा, प्लाज्मा। एंड थर्ड कैटेगरी इज, इसमें काफी सारी चीजें आ जाएंगी, ऑल्सो इंक्लूड, इसमें भी समझेंगे। तो सबसे पहले पहली कैटेगरी को समझते हैं कि इंटररेशियल फ्लूइड क्या है। सिंपली आपने क्या समझा, इंटररेशियल फ्लूइड मींस सेल के बाहर वाला, ये हमने सेल बनाई और सेल के बाहर भी एक फ्लूइड रहता है। ये सेल के बाहर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम इंटररेशियल फ्लूइड बोलते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। अब ये क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का 20% ये पाया जाता है। और आप इंटररेशियल फ्लूइड में मान लीजिए ये आपका 80% पाया जाता है, और इसको कर दीजिए 18%। ठीक है, और 2% में ये सारी चीजें, ये फ्लूइड आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंटररेशियल फ्लूइड ही पाया जाता है। देन उसके बाद प्लाज्मा। प्लाज्मा मींस ब्लड वेसल्स। तो यहां अगर हम ब्लड वेसल्स को ड्रॉ करें, ये है आपकी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स किसको नहीं समझ में आ रहा, जिसको ब्लड वेसल नहीं समझ में आ रहा, प्लेलिस्ट में जाके ब्लड वाला टॉपिक पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तो ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स मतलब जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। तो एक तरीके का पाइप है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। अब यहां इस ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो करता है। ये लीजिए, ये हमने ब्लड बना दिया। ठीक है, दिस इज द ब्लड। अब ब्लड का कंपोजिशन देखें तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो यहां पे मैं ब्लड बना लूं, ये है ब्लड, ब्लड की एक बूंद, ब्लड। अब ब्लड के अंदर फ्लूइड पाया जाता है। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, प्लाज्मा। और ब्लड के अंदर और भी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, और भी काफी सारे प्रोटीन्स रहते हैं। तो वो सारे के सारे आपके प्लाज्मा के अंदर जो फ्लूइड है, ये जो प्लाज्मा फ्लूइड है, इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपका 18 से 20% फ्लूइड ब्लड होता है। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो होता है। तो इस प्लाज्मा ये कहां पाया जाता है, इन ब्लड के अंदर पाया जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। यहां पे जो 2% में फ्लूइड आता है वो इस तीसरे पॉइंट में आता है। पहला है लिम्फ, दूसरा साइनोवियल फ्लूइड, तीसरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यूरेनल फ्लूइड। तो ऐसे करके 2% के अंदर कुछ ये फ्लूइड्स आ जाते हैं। सबसे पहले देखो, जो आपका इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, ये आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। मान लो 50% ये पाया जा रहा है। 50% इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है और 50% आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। अब इस 50% के अंदर, इस 50% के अंदर जो आपका इंटररेशियल फ्लूइड है वो है आपका 30%, प्लाज्मा है आपका 18% और 2% आपका है
जो साइनोवियल फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये सारे फ्लूइड आपके 2% के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई, और आपको और भी ज्यादा इससे अच्छी और डीप नॉलेज चाहिए तो डेली आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ के पढ़ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल BSP फार्मेसी 2 पर अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, और हमारा दूसरा चैनल है BSP फार्मेसी, जहां पे आपको जॉब से रिलेटेड PCI की नई नोटिफिकेशन, जो भी नई अपडेट्स आ रही हैं, आपके एग्जाम कब होने, सारी डिटेल्स आपको वहीं पे ही मिलने वाली है। तो फटाफट जाके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट बी फार्मा कर रहे हो या डी फार्मा, तो आप हमारी प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली लाइव क्लास में इंटरेक्शन होकर आपको पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर रखते हैं यहीं पे ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में। सो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।